Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss gerunds. First of all, what is gerund? The first form of the verb gets ing and becomes gerund. It works as a noun. जब जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing फॉर्म में आता है, उसमें ing फॉर्म यूज़ होता है, तो वो जिरंट बनता है और वो एज अ नाउन वर्क करता है। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज़ टीचिंग प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहाँ पर प्लस ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। वैसे शी इज़ टीचिंग है जुमला। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing ऑब्जेक्ट। यहाँ हम जिरंट में जो है वर्ब के साथ ing लगेगा तो तब ये जिरंट होगा, वैसे ये जिरंट नहीं। यहाँ एक क्वेश्चन है, वेयर कैन अ जिरंट बी यूज्ड? इसका आंसर है अ जिरंट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। एक जिरंट जो है कि एक नाउन के तौर पर यूज़ होता है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होता है। फर्स्ट यूजेज ऑफ जिरंट, यहाँ जो है हम जिरंट के फर्स्ट यूजेज को डिस्कस करेंगे। इट्स डेफिनेशन, इट शोज प्रेजेंट हैबिट। फार्मूला वैम प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट कीप जिरंट। यहाँ हम पहले वैन लगाएंगे और लास्ट में जिरंट लगाएंगे। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब वो पढ़ाता है तो पढ़ाता ही रहता है। व्हेन ही टीचेस सो ही कीप्स टीचिंग। व्हेन वी परफॉर्म नमाज सो वी कीप परफॉर्मिंग। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं। व्हेन इट रेन्स सो इट कीप्स रेनिंग। जब बारिश होती है तो होती ही रहती है। व्हेन ही रन्स सो ही कीप्स रनिंग। जब वो दौड़ता है तो वो दौड़ता ही रहता है। व्हेन आई रीड सो आई कीप रीडिंग। जब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता ही रहता हूँ। व्हेन ही गोज सो ही कीप्स गोइंग ऑन। जब वो चलता है तो चलता ही रहता है। व्हेन दे प्ले फुटबॉल सो दे कीप प्लेइंग। जब वो फुटबॉल खेलते हैं तो खेलते ही रहते हैं। व्हेन टीचर टीच सो ही कीप्स टीचिंग। जब उस्ताद पढ़ाता है तो पढ़ाता ही रहता है। सेकंड यूजेज ऑफ जिरंट। अब हम जो है जिरंट के दूसरे यूजेज को पढ़ेंगे। डेफिनेशन, इट शोज रेगुलर वर्क। ये जो है वो उस काम को जाहिर करता है जो रेगुलरली होता है। फार्मूला गोइंग टू प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटर जाते जाते वो किताबें खरीदते हैं। गोइंग टू सेंटर वी दे बाय बुक्स। गोइंग टू कराची ही लिसन्स सॉन्ग्स। कराची जाते जाते वो जो है गाने सुनता है। गोइंग टू मार्केट वी बाय वेजिटेबल्स। बाज़ार जाते जाते हम जो है सब्जियां खरीदते हैं। गोइंग टू होम आई मीट माई फ्रेंड्स। घर जाते जाते मैं अपने दोस्तों से मुलाकात करता हूँ या मिलता हूँ। अब जो है हम जिरंट की तीसरे यानी थर्ड यूजेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इट शोज प्रेजेंट कंपलियन। ये जो है प्रेजेंट में कंपलियन को जाहिर करता है। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस हेल्प प्लस जिरंट। ये हमारा फार्मूला है। चलें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुसलमान एक दूसरे की मदद किए बगैर नहीं रह सकते। मुस्लिम्स कैन नॉट हेल्पिंग ईच अदर। वी कैन नॉट हेल्प ईटिंग फूड। हम जो है खाना खाए बगैर नहीं रह सकते। दे कैन नॉट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेले बगैर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट हेल्प यूजिंग मोबाइल। वो मोबाइल इस्तेमाल किए बगैर नहीं रह सकती। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। यू कैन नॉट हेल्प रीडिंग बुक्स। आप किताब पढ़े बगैर नहीं रह सकते। दे कैन नॉट हेल्प वेटिंग। दे कैन नॉट हेल्प वेटिंग। वो इंतज़ार किए बगैर नहीं रह सकते। वी कैन नॉट हेल्प वेटिंग फॉर आवर टर्न। हम अपने टर्न के लिए इंतज़ार किए बगैर नहीं रह सकते।
You cannot help listening songs. आप गाना सुने बगैर नहीं रह सकते. You cannot help polishing shoes. आप जूते पॉलिश किए बगैर नहीं रह सकते. You cannot help thinking. आप सोचे बगैर नहीं रह सकते. They cannot help fighting. वो लड़े बगैर नहीं रह सकते. फोर्थ यूजेज ऑफ जिरंड. अब जो है हम जिरंड के चौथे यूजेज को डिस्कस करने जा रहे हैं. इट्स डेफिनेशन. इट शोज प्रेजेंट सडन एंड अरेंज्ड वर्क. ये जो है प्रेजेंट में सडन और अरेंज्ड वर्क को जाहिर करता है. फार्मूला वाइल प्लस जिरंड प्लस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. While performing नमाज we write letter. नमाज पढ़ते पढ़ते हम ख़त लिखते हैं. While writing letter he drinks water. ख़त लिखते लिखते वो पानी पीता है. While wearing uniform he takes rest. वो जो है वर्दी पहनते पहनते आराम करता है. While taking exams, student reads books. पेपर देते हुए बच्चा किताब पढ़ता है. While teaching children, teachers punish. बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उस्ताद सज़ा देता है.